साहब, प्रणाम सर। Hi, Sahil. Thank you so much for adding me, and Thank you, thank sir. you so much for doing a wonderful job for the community and the country. Thank you. मेरा जी। एक क्वेश्चन है, Yes, sir. ये जो 72 हूर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, is it written anywhere, or is it written anywhere where we can reference it? Because एक लड़की है जिसने एक मुस्लिम से प्यार किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये रेडी थी कन्वर्ट करने के लिए, बट वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे. And she was like, I read Quran, I read all the Islamic this thing. ये 72 वर्ष वाला ये कहीं लिखा नहीं है, ये सिर्फ ये लोग बनाते हैं. And then एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन लोगों में, इसलिए ये सब होता है. So yes, but I wanted that reference. If I have that reference, I want to put it on her face and say, okay, this is what it is. Is there any एडिया reference? जी, ये जो 72 जो हूर वाली है, ये शहीदों के लिए आया है. एग्जैक्ट इसका रेफरेंस मुझे एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है. ये मैं निकाल के रखता हूँ. आम मोमिनों के लिए ऐसा नहीं है. 72 का नंबर आम मोमिनों के लिए नहीं आया है, लेकिन हूरें मिलेंगी और अनगिनत भी मिल सकती है, और यानी वो जितना चाहेगा उतनी मिल सकती है, क्योंकि जन्नत में जाएगा तो उसकी जो चाहत होगी अल्लाह उसको पूरी करेगा. हाँ. तो उसको अगर 100 हूरों की चाहत है, 72 के 100 हूरें भी मिलेगी. करेक्ट. उसको गैंग बैंग करना है तो वो भी मिलेगा. और एक बात बोलना था साहिल भाई, ये जो हलाल या हराम पे चल रहा है ना, देखो अभी ये जो थोड़े बीजेपी के लीडर्स भी बोल रहे हैं कि उन लोग को फाइनेंशियली बॉयकॉट करो, ये करो, वो करो. अगर आप देखते हो पिछले 70 साल से the Muslim community is actually financially boycotting the Hindu community. Because आप कितने मुस्लिम को जानते हो जो क्या बोलते हैं ग्रोसरीज खरीदने के लिए एक हिंदू के दुकान में जाएगा. ये प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे हिंदुओं को भी ये समझ में नहीं आता है. And ये हलाल वाला concept, it is not religious, it is just financial. पैसा चाहिए. सही बात है. पैसा चाहिए, क्योंकि देखो अभी जो वो कर्नाटका में जो केस हुआ था, लड़की को मार दिया, प्रशांत कुछ नाम था ना, शिमोगा में. नहीं तो ये गुजरात में एक बंदे को मार दिया. जब उसके क्या बोलते हैं जिसने मारा उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया था, तो उसका कोर्ट फीस कहाँ से आएगा, वो लॉयर का फीस कहाँ से भरेंगे. यही जो पैसा है ना जो हलाल से मिलता है. सही बात है. समझते नहीं है. द प्रॉब्लम. अच्छा, ये आपको चलो रेफरेंस, ये एमिलिया जॉर्डन जी एकदम रेडी बैठी है रेफरेंसेस के साथ. लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ये हाँ, मैं ये स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ. हाँ, या मिल गया. थैंक यू सो मच एमिलिया जॉर्डन. ये लीजिए, जामे तिर्मिजी की हदीस नंबर 1663 है. ओके. क्या कहती है? हसन सही हदीस है, ठीक है. हाँ, which means it is authentic. So narrated Al-Miqdam bin Madi Karib that the Messenger of Allah said, there are 6 things with Allah for the martyr. He is forgiven with the first flow of blood he suffers. He is shown his place in paradise. He is protected from punishment in the grave, secured from the greatest terror. The crown of dignity is placed upon his head, and its gems are better than the world and what is in it. He is married to 72 wives along Al-Huril Ain of paradise, and he may intercede for 70 of his close relatives. ये सब उसकी जो है खुसूसियत है जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाता है. ये मिल गई आपको रेफरेंस. नोट डाउन करके रख लीजिए सभी लोग. So ये सब पता नहीं, वो लड़की बोली कि मैंने पढ़ा है इस्लाम के बारे में, and she was ready to convert. पता नहीं क्या पढ़ी है. तो ये उसको बता दीजिए आप. श्योर. थैंक यू ऑल कह रहा हूँ. थैंक यू एमिलिया जॉर्डन जी. और आपने जो वो स्पिटिंग वाला आपने जो हदीस का रेफरेंस दिया है, हाँ वो है, रसूलुल्लाह ने थूका था, लेकिन वो रसूलुल्लाह के साथ खास है वो, यानी वो एक उसमें मिरेकल है उसमें. तो वो सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए खास है, और उस पे हम कभी स्ट्रीम भी करेंगे कि खाने में जो थूका है रसूलुल्लाह ने, उस पे एक स्ट्रीम करेंगे हम.
Thank you so much for the references, Amelia Thank you. Jordan जी. And so वही बोल रहा हूँ साहिल भाई कि ये प्रॉब्लम ये है ना कि नॉलेज सबको एक ही इसमें नहीं देते हैं, बिकॉज मुस्लिम बच्चे को बचपन में दे गेट इंडोक्ट्रिनेटेड. ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया ADR साहब, आपने अपनी बात रखी काफी, आपको रेफरेंस भी मिल गया है. थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच. Thank you, sir. रेयर Have a बुक nice रिव्यू day. कह रहे, या यू टू सर. रेयर बुक रिव्यू कह रहे वन स्ट्रीम ऑन जमात इस्लामी. श्योर भाई, रेयर बुक भाई करेंगे किसी दिन. और हमारे बड़े ही प्यारे एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई भी जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं साहिल भाई प्रणाम, जय हिंद. जय हिंद अब्दुल भाई. और इनका और एक मैसेज है, सेक्युलर हिंदूज कैन नेवर लर्न. हा हा हा. रोहन भाई कह रहे हैं साहिल भाई अपन इधर ही ठीक है, ज्ञानडू आदमी का ज्ञान खत्म ही नहीं होता, स्ट्रीम भी खत्म नहीं होगी. बट यू गॉट वेरी एक्सेप्शनल नॉलेज यार. मतलब इतना सारा नॉलेज होना, हिस्ट्री एंड फिर साइंस, इट्स ग्रेट रोहन भाई, वेरी नाइस कि आप हमें मिले. बहुत शुक्रिया. AKG नए मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. ओके, अब नंबर है किसका? सनातनी भाई. मेरा. जी सनातनी. मेरे साथ ऐसे ही करते हो, मेरे को लास्ट में तो करते हो. आप लास्ट में आए तो अब मेरी क्या गलती है बताइए. लास्ट में अरे क्या करके मानोगे भैया, है कल 8 घंटे का स्ट्रीम कर लिया, उसके बाद सो गए, फिर उठे तो स्ट्रीम चालू है एक और. हाँ सही बात है, लेकिन मैं वो स्ट्रीम में लास्ट तक नहीं था. हाँ मैं देखा था. हाँ मैं सो गया था बाद में. ये लोग थे रात, पूरी रात तो जागे. छुपके निकल गए ना, तुम तो छुपा रास्ता में, तुम छुपके निकल गए. निकल गए, सही बोले. मैं ना मेरा एक कमेंट था रोहन भाई के लिए कि जब वो ब्रेन डैमेज वाली सीओ करने वाली पिटीशन डालेंगे ना, एक नाम मेरा भी ऐड करना. अच्छा. वो क्या आए थे, वो क्या कहते हैं, वो फ्लैट अर्थ के लिए भाई साहब, कुरान कॉस्मोलॉजी. ओफो, मेरे को लिटरली गोली खाना पड़ा था उस स्ट्रीम के बाद. इतना सॉलिड लेवल पे ले गया था वो बंदा. ब्रेन से डैमेज कर दिया था उसने. इतना सीरियसली क्यों लेते हो? नहीं मतलब आई वाज थिंकिंग कि ये कहना क्या चाह रहा है. वो बात रखने का तरीका उसका थोड़ा बहुत ठीक था जब तक वो फटा नहीं था, लेकिन फिर तो लाइक क्या है ये, मतलब हम लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी झक मार रहे हैं, वो झकी मार रहे हैं हम, यही लोग हैं जो आगे आके कुछ करेंगे. मतलब ये लेवल का आ गया था. मतलब मैं साइंस स्ट्रीम से ताल्लुक रखता हूँ, बायो की स्ट्रीम से, और आई वाज लाइक कि क्या है यार ये बंदा, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है. ऐसा कॉन्फिडेंस आपको जॉब के इंटरव्यू में हो ना, बंदा कहेगा यही हमारे सेल्स टीम को क्या कहते हैं लीड करेगा, यही समझाएगा कस्टमर्स को. ये भी सही है. बाकी मेरा एक लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि जी जितने भी हमारे पास मोमेंट आते हैं बात करने, उनके साथ सिलसिला यही रहता है कि वो उस चीज को एक्नॉलेज करने के लिए भी एग्री नहीं होते कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता रहे हो, ये पॉइंट ऑफ व्यू एक्नॉलेजेबल ही नहीं है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता. वो इतने लेवल तक बायस है, और जब तक उनको वो बायस रियलाइज नहीं होगा ना, तब तक कुछ होगा नहीं. मतलब उसमें बहुत टाइम लग जाता है. वो डिनायल मोड पे होता है. हाँ डिनायल. सही. बाकी तो कल एडम भाई को हैप्पी बर्थडे कहना था, लेकिन नहीं जोड़ पाया हम. दूसरा, हमने अपने एडम भाई का एक मौजूदा भी देखा. एडम भाई को एक दिन हुआ पैदा हुए और उसके बाद वो मतलब एक नया मजहब ले आए, रसूल बन गए. हाँ वो मुझे भी देखना बाकी है. हाँ कल देखना, हुकूक सीकर क्या कहते हैं, पहली वो बनी है फॉलोअर. अच्छा हाँ वही अभी बात हो रही थी, वो खदीजा है लेडी में फर्स्ट. तो वो बड़ा मस्त गया था. और रोहन भाई अपना ईमेल एड्रेस और वो दे देना, बिल भेज दूंगा उसका स्यू करने का. हाँ जो केस का बिल रहेगा ना वो भेज दूंगा. 50-50 कर लेंगे ना. हाँ 50-50 कर लेंगे. उसका ना हम एक फंड रेजर चालू कर देंगे, तो मतलब पैसा भी आ जाएगा अच्छा खासा. हाँ साहिल रिलीफ फंड. अच्छा नहीं साहिल भाई आपने 330 बोला था, ऑलमोस्ट हम पहुंच रहे हैं वहां पे.
2-2 हाँ, और मिनट किसी को नहीं ले रहे, बस ये जो पैनल में है। हाँ, 3 घंटा हो मेरे गया, को 50 मेरे को तो हो गई देखते ही है। अमित भाई नहीं पब्लिक आ कहाँ से रही है, मेरे समझ में नहीं आ जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। अरे रोहन भाई मैं रहो, भी अभी लीव खत्म करता कर हूँ। देंगे। मैं भी लीव करता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत देर से वेट में था, बट मेरे को भी कहीं जाना है, तो विदा ओके लेंगे साहिल भाई सनातनी भाई, आपसे। टेक केयर। ओके जरूर भाई। जरूर, चलिए। ये अभी साहिल भाई मैं आप काफिर आरिफ भाई जुड़े हैं जी। काफिर आरिफ भाई, ये आज पहली बार नाम लगाया मैंने, काफी लिखा है इस पे, बाकी तुम बहुत देर से ले ही रहे थे मुझको ऊपर यार। हाँ वो इस वजह से क्योंकि आज मोमिनों की स्ट्रीम नहीं है ना, मोमिन को ले लेंगे हाँ, तो हमारे मोमिनों को तो नहीं। नॉन मोमिन भाई नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनको फिर मौका नहीं मिलता है ना सर। तो अब तुमने मोमिन छोड़े ही कहाँ है बड़े भाई? किसने? बोल रहे तुम नहीं है हैं। खटवाला जी ने। आरिफ भाई की बात नहीं समझा मैं। हाँ ये जी। अरे वो बोल रहे हैं कि मोमिन छोड़े ही नहीं है। किसने नहीं छोड़े? तुमने मोमिन सब कन्वर्ट सारे तो अच्छा बच्चे का ऐसा बोल रहे हैं। हाँ हाँ आरिफ भाई, पहले भाई- मोमिन थे आप। नहीं, मोमिन तो हूँ, अब तक मोमिन हूँ, लेकिन मैं किसी को मारता भी नहीं था, धारदार तो मेरे दांत भी नहीं थे, और कुछ सवाल भी बहुत बचपन से थे मन में। लेकिन आप लोगों ने सुना तो आप लोगों को सुन के पैसा लग रहा है कि अब तो मैं इस्लाम में हूँ ही नहीं। अच्छा, इस्लाम में नहीं है अभी? अरे वाह, क्या बात है, नहीं बहुत जबरदस्त। नहीं, जब मैं कुरान की बात नहीं मानूंगा तो फिर कहाँ उसमें रहूंगा इस्लाम में। बाकी हाँ, जब वो भी सही बाकी है। अपने आसपास लोग मेरे सारे मुसलमान हैं, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे सब। अरे वाह, आप निकल गए। मैं तो हाँ, समझ में आ गया था, मेरे पहले से सवाल थे बहुत सारे बचपन से, लेकिन आप जब लोग आए, सचवाला जी आए, तो इन्होंने बस मोहर लगा दी कि तुम बाहर के आदमी हो, इस दायरे से बाहर हो। मोहर लग गई अभी आपके ऊपर। हाँ, काश अभी आपकी नमाज आप वमाज लोग भी पढ़ते थे पहले? आरिफ भाई पहले नमाज वमाज पढ़ते थे? अल्हम्दुलिल्लाह या नमाज नमाज कभी भी पढ़े पढ़ा, नहीं? जमात में भी गया, काश इनकी बात सही जमात नहीं में है भी गया। साहिल भाई, काश इनकी बात अपने सैयद चचा भी सुन रहे हो। अरे हाँ ना यार, सच्ची बोल रहे हो यार। कोई सूरा इरा जमात में सुना भी सकते गए हो भाई। आरिफ भाई? जी क्या चीज? सूरा इरा कोई सुना सकते हो? हाँ, 10 सूरतें याद है, नमाज के लिए जमात में याद करी थी। हाँ सुनाओ ना, कोई एक दो सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वज़ालिन। आमीन। आमीन। और दूसरी, अलम तरा कैफा। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। अब तो भाई अब भी यकीन नहीं आया कि यार अर्सल इतना तो कोई सुना भी नहीं अलैहिम पाएगा। तैरन अबाबील तरमिहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील सिज्जील फजअलहुम फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। माकूल। क्या बात, क्या बात। आज तो ये स्ट्रीम में बोनस मिल गया यार रोहन भाई। आरिफ भाई आ गए, हम तो धन्य हो गए एकदम। बिल्कुल बिल्कुल जमात बिल्कुल। लेकिन यार लगा ये चुके हैं बात आरिफ भाई। एडम वाला ये बात अगर मेरे आसपास लोगों को पता लगेगा यार, जान से मार देंगे यार। आप अभी पता नहीं है किसी तो गाइस देखिए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग देखिए कि एक इंसान को जो जमात में भी वक्त गुजार चुका है, सूरे भी उसने सीखे, नमाजें भी पढ़ता था, उसके दिल में कुछ डाउट्स भी था, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। डाउट्स थे, लेकिन जब हमारी स्ट्रीम्स देखने लगा तो वो डाउट्स जो है वो यकीन में कन्वर्ट हुए और वो निकल गए। तो एक पुश जो मिलना होता है ना, तो कई सारे लोग इस पुश का वेट कर रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि जितना ज्यादा आप लोग हमारी स्ट्रीम्स को, वीडियोस को आप लोग शेयर करेंगे, तो कई सारे लोग जो वो पुश के लिए बैठे हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी वो पुश मिलना, और वो इस्लाम से निकल जाएंगे। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग हर एक डिस्कशन को आप लोग शेयर किया करिए। और स्पेशली जो शॉर्ट वीडियोस चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, उस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं जो क्रॉप करके, तो आप लोग उसको भी जरूर देखें।
जो आधा घंटे का पौना घंटे का जो डिस्कशन होता है वो चैनल पे अपलोड मेरे होते जा रहे हैं, तो आप लोग उसको शेयर जरूर करें। आरिफ भाई और क्या कहना चाहेंगे आप? और तो बस यही कहना चाहता हूँ भाई, मेरे को जो सवाल बचपन में थे ना, तो हम पूछते थे तो बस वो कहते कि कुरान में ऐसा है, कुरान में पहुंच के बस सब बन गए उसके बाद। लेकिन कुरान को जो ये सचवाला जी ने बताया है, आपसे भी बेहतर उन्होंने बताया, बड़े हैं वो इसलिए, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सवाल उन्होंने पूछे ही, तो उनके जवाब मिले नहीं, उन्हें भी नहीं मिले, तो इसका मतलब ये है सवाल है ही नहीं, तो सॉरी जवाब नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बस बात। भैया अकल का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जमात में मुझसे ये कहा गया था कि जो दूध भैंस दे रही है ना, दूध भैंस के अंदर से निकल रहा है, बेशक भैंस दे रही है, लेकिन दिल में ईमान ये रखना कि ये अल्लाह के खजाने से आ रहा है, इसी का नाम ईमान है। हाँ यार, अरे नहीं, हाँ सही ये बोले मुझे एकदम। बताया गया था भाई, तो आंखों का इनकार करना पड़ेगा, आंखों जो आंखें देख रही हैं उसका इनकार करना पड़ेगा, दिल से मानना पड़ेगा, इसी का नाम ईमान है। भाई सही ये है, एग्जांपल्स he's कहाँ right। से ढूंढ के लाते हैं भाई? अरे भाई अरे ये तबलीगी हकीकत जमात है। में, अरे रोहन भाई तबलीगी जमात में कभी वक्त गुजारना, थोड़ी देर के लिए मोमिन बन जाना और देखना भाई उनके पास कैसे कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, हिल जाओगे भाई ये भाई। कहते हैं मैं तो बड़ा भाई, पिट एक के मिनट आऊंगा रुको, भाई, मेरा चांस ही नहीं है जाने का। ये कहते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं इससे हमारा पेट नहीं भर रहा, पेट का भरने वाला अल्लाह है, ये बात मानो तो फिर ये सवाब मिलेगा। तो पेट मतलब खाना खा रहे हैं, क्या क्या फिर भर रहा है वो? हम तो कुछ तो खाना, भरेगा ना। हमारा ईमान ये हो कि इस खाने से पेट नहीं भर रहा है, पेट का भरने वाला अल्लाह है। दवाई खा रहा हूं मैं, तो दवाई ठीक नहीं कर रही है, ठीक करने वाला अल्लाह है। हाँ सही बोले अभी, एकदम परफेक्ट। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब फिर दवाई क्यों खा रहे हो? वो जरिया है ये खाली, वाजिब है, वाजिब बताया जाता है। जरिया अच्छा है अच्छा खाली अच्छा वो। अच्छा, ओके 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 ओके, वो जरिया मीडियम। है, ओके 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 ओके, मीडियम मीडियम मीडियम, समझ तो गया। भाई ये सवाल मेरे भी मन में थे, लेकिन वो मन ही में थे, अब बाहर आए हैं वो थोड़े थोड़े, आप लोगों मिले, कोई सुनने वाला मिला, वरना यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है, कहता हो कैसी बात कर रहा है काफिरों वाली, कि पता नहीं क्या मैंने अपने मुंह पे लेटरिन में ली, क्या कर लिया। भाई साहिल सच में ऐसा होता है क्या? मतलब जैसे अगर कोई Yes. टॉपिक क्वेश्चन पूछ लो इन पब्लिक, लाइक इन ग्रुप, तो क्या सच में वो लोग रिडिक्यूल करना चालू कर देते हैं, लॉजिक तो भाई छोड़ एक बात तो देते सुनो, हैं? देखो भाई एक बात तो सुनो, यूं कहते हैं ये जो इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बिना सतून के रोक रखा है, देखो अल्लाह की कुदरत, तो हमने भी हाँ कर दी, लेकिन ये तो बाद में पता लगा कोई यार आसमान तो है ही, सतून कहां से आएगा, कहां लगाएंगे, ऐसी सी बातें बोलते हैं भाई। सतून मतलब? तो मतलब पिलर, अच्छा पिलर, ओके ओके। बिना पिलर के रुका हुआ है इतना बड़ा आसमान। नहीं, मतलब मेरे को क्या लगता था कि हम जो स्ट्रीम्स होते हैं ना, उसमें क्या है, कॉन्ट्रेरियन व्यू है, पीपल आर गिविंग अ कॉन्ट्रेरियन व्यू, उसमें बड़ा ऑब्वियस है दैट यू विल गो टू एनी एक्सटेंट टू डिफेंड इट, बट अगर सेम व्यू वाला आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको रिडिक्यूल किया जाता है, दैट इज मतलब थोड़ा। मैंने बहुत हाँ सारे कि वो सवाल सोचना पूछे कैसे शुरू कर दिया। साहिल भाई, मैंने सवाल पूछा है जिन के जो कुरान पढ़ते तरावी हो जाती है, एक रात में पढ़ लेते हैं बिजनेसमैन लोग, तो कुछ समझ में तो कुछ नहीं आया, मैंने भी पढ़ी है पीछे खड़े होके, जो वो एक रात वाली, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो उसमें सवाब कैसे मिल जाएगा और सुनने में कहने में सवाब कैसे मिलेगा, ये अरे वो बात का 500 सवाल की था स्पीड में बचपन पढ़ते से। हैं भाई, एक दिन वाली, और 3 बहुत दिन वाली, तेजी 1 दिन स्पीड वाली में, बहुत कम होती है, बहुत कम जगह पे, मोस्टली 3 दिन वाली, 5 दिन वाली ऐसी होती है, 10 दिन वाली। हमारे यहाँ होती है एक दिन वाली भाई, क्या यूपी हालत वेस्ट होती में होगी नहीं। भाई, यहाँ पे नॉर्मल 30 दिन वाली एक दिन में भारी पड़ जाती है, वो एक दिन में पूरा 30 नहीं, पारा कैसा पढ़ते हो लोग। ऐसा हुआ था एक्सपीरियंस में बताऊं, उसकी मतलब 8-10 सफ़े खड़ी हुई नमाज पढ़ने, तो वो धीरे 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 1 घंटे में कोई हटते रहे पीछे से, जब जब पहला रुकू लिया तो देखा कि मैं ही हूं, अगले सफ़े पीछे की सारी सफ़े गायब, बस 2 बची।
भाग गए सब। सॉरी, धीरे धीरे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। भाई जान बच जाए यहाँ तो यार, रह के या फिर किसी और मुल्क में जाना पड़ेगा। यहाँ तो मेरे घर वाले मार देंगे मुझे, किसी और से डर नहीं है, अपना भी डर है यार, घर वाले मार देंगे। सही बात है, सही बात है। बस भाई दिल की बात कही, तो आज हल्का हुआ मन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आरिफ भाई। नेक्स्ट टाइम भी आप जुड़िएगा, और इस क्लिप को मैं अलग से काट के जो है चैनल पे उसको अपलोड कर देंगे। और ये थोड़ी क्या आवाज होता अच्छी है ना नहीं है, कि जी, मेरी आवाज थोड़ी अच्छी नहीं आती है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी आ रही भाई। आपके जरिए से कई सारे लोग जो है वो, उनको वो पुश मिलेगा। एक अच्छा, बात और रोहित भाई मेरी मैं ऐड ये कर कह देना रहा इसमें था, भाई, मेरी एक बात क्या ऐड करें? कर दो। जब मैं जमात में गया तो हाँ वहां हाँ। मुझे ये बताया गया कि किसी कौम की औरत की आवाज, औरत के पैर की पट्टी की आवाज किसी गैर मर्द के कानों में जाए, मतलब किसी के पैर की पायल की आवाज घुंघरू की किसी गैर मर्द के कानों में जाए, अल्लाह उसकी पूरी कौम की दुआ कबूल नहीं करता। लेकिन जो लोग ओए होए जमात होए। में जाते हैं यार, उनकी मैंने उनकी औरतों को देखा वापस आके शादियों में या किसी और फंक्शन में तो बिल्कुल दुल्हन में बनी हुई घूम रही है। बाकी बताया कुछ जा रहा है, कर कुछ रहा है यार, कुछ पूरा पूरा मालूम कोई भी नहीं मिला मुझे अब तक यार, भाई साहिल भाई। हाँ, सब वो कहते हैं ना, तूतू का मुरब्बा, क्या कहावत है वो, तूतू का मुरब्बा ऐसा कुछ तो बोलते हैं ना, पूरा ही अचार है। चूचू का मुरब्बा। हर वक्त कोई ना कोई कुरान के खिलाफ काम कर रहा है कहीं ना कहीं। हम्म, बड़े बड़े दाढ़ी सही वाले, बात है। बड़े बड़े दीनदार लोग यार भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यार हमारे आरिफ भाई के लिए एक एक गुलाब फेंको यार, इतना जबरदस्त आरिफ भाई जो है अपनी बात बता रहे हैं, रियली क्यों यार, इम्प्रेस्ड। मजे ले रहे हो क्या और भाई? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मजे मजे ले नहीं रहे ले हो क्या? रहे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे नहीं, हैं आपके अरे मजे नहीं भाई, हस्ती को। अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। और भी बताइए कुछ, आपका दिल जितना हल्का करना है, हालांकि हम 3:30 बजे बंद करने वाले थे, लेकिन आप अपना दिल पूरी तरीके से हल्का करिए, हम सब सुनेंगे आपको। जमात में कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने जिंदगी अपनी ऐसी 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 गुजारी कि बहुत गुर्बती में, बहुत कम, मतलब फटे हुए कपड़ों में, कम खाना खा के। लेकिन मैंने फिर वापस आके देखा अपने मौलवियों को, इनकी थोन मोटी मोटी, वाइट कुर्ता, बिल्कुल क्लीच नहीं हटती, घर भी अच्छे इनके इनके बने हुए। तो फिर यहाँ सोच के मैं मजबूर हो रहा हूँ कि मैं क्या करूं। अब मैं घर बनाऊं इनकी तरह, तो फिर मैं नमाज नहीं पढ़ पा रहा, पांचों वक्त की कंटिन्यू। ये लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं और खूब मौज मस्ती मार रहे हैं, हम्म। चंदे की लाइफ जी रहे हैं। चंदा का यार बहुत रुपया आता है हमारे यहाँ ना, हाँ हाँ, चंदे पे जी रहे हैं बहुत लोग। बस भाई सही कुछ बात और है। नहीं कह रहे तो। बाकी कहना तो खैर भाई बहुत कुछ है भाई, एकदम से याद नहीं आ रहा यार, घबरा गया हाँ तो पहली पहली बात तुम लोगों एक की बात हुई। काम करो, आरिफ भाई एक काम करो, आप मुझे व्हाट्सएप या फिर ईमेल करो, एक स्पेशल स्ट्रीम मैं आपके साथ रखता हूँ। जो जो आपको दिल खाली करना है, जो जो बोलना है, सब वो पॉइंट नोट करके रखो, और स्ट्रीम जब करेंगे तब बोलते जाना। मुझसे कोई भाई मुश्किल ईमेल करना कुछ नहीं नहीं आता है। भाई। व्हाट्सएप कर दीजिए ना, मेरा नंबर इस पे कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या देखिए अभी मैं आपको एक मैसेज फ्लैश करता हूँ, इसमें जो नंबर है वो नोट डाउन कर लीजिए, इसका व्हाट्सएप करिए, स्क्रीन हम शॉट उस लेता हूँ मैं, स्क्रीन शॉट, हाँ स्क्रीन शॉट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लूँ। ठीक है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर तो हाई लिख दूंगा ना? जी, नहीं नहीं, नाम भी लिख खाली देना हाई ताकि मैं दीजिएगा। पहचान सकूं। हाँ, आपका नाम भी लिख दीजिएगा, यही काफिर आरिफ। ठीक है भाई, कुछ और मालूम करना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, अलग जी से नहीं, फिर स्ट्रीम उसमें करते हैं ना। उसमें हम जो अलग से स्ट्रीम करेंगे ना, उसमें मैं कुछ सवालात आपको दूंगा, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करिएगा और अपनी बात भी रखिएगा। और मेरी जान की जिम्मेदारी फिर आप लेंगे? नहीं, आपने जो है वो अपनी कुछ भी रियल आइडेंटिटी आपने नहीं बतानी है उसमें, जिससे लोगों को फोटो लगा पता हुआ है चले बस कि ये। हाँ, नहीं, फोटो फोटो में निकाल के फोटो आना, नहीं ये लीजिएगा। फोटो में तो आप कुछ दिखाई भी नहीं दे रहे हो, हाँ, मास्क पहन रखा है। निंजा दिख रहे हो, निंजा। निंजा हथौड़ी। हाँ, थैंक यू भाई। ओके आरिफ भाई, ओके भैया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैटगर्ल जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो।
यस कैटगल जी। जी साहिल जी, आपकी स्ट्रीम देखते आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये दिन जल्दी से जल्दी आए इंडिया के अंदर में कि जब ये कट्टरता खत्म हो। बिल्कुल बिल्कुल काम कर रहे हैं और उम्मीद भी है कि जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। जी हम चाहते हैं कि जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो आपको बुलाएं ताकि पूरी इंडिया में आपकी रीच बढ़े, क्योंकि अभी भी ऐसे केस इतनी ज़्यादा हो रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले बिहार में किसी लेडी को ना सरेआम मतलब उसका हाथ कान और मतलब कट कर दिया था उसको रोड पर, और मतलब बहुत ब्रूटली। हाँ राइट राइट राइट, सही है आपकी बात। जी, तो बस यही और क्या चाहते हैं कि कहेंगी? जी आपकी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और आप अपने मिशन में कामयाब हों। बेस्ट ऑफ लक। जी, थैंक यू थैंक यू। सो मच कैटगल जी, बहुत शुक्रिया, अपना जी, ख्याल रखिएगा। जी। ओके चलिए, लास्ट कॉलर आज के लिए JSJ जी, और उसके बाद स्ट्रीम क्लोज हेलो करेंगे। हेलो हेलो जी हेलो JSJ जी। हेलो हेलो हाँ आ रही है वॉइस आवाज, आ जी रही है? कैसी है आप? आ रही है बस आवाज। बढ़िया सर। जय श्रीनाथ जी, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। फर्स्ट थोड़ा सा क्लास। जोर से बोलिएगा JS जी, थोड़ा सा हाँ 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 लो हाँ। है वॉल्यूम। अच्छा, तो मैं कह रही थी सर, साहिल सर, कि अभी मैंने अभी ज्वाइन करा बिकॉज मेरी जॉब रहती है, ऐसे मैंने आपको कल ही बताया था। तो थैंक गॉड कि आप लोगों ने स्ट्रीम इतनी मतलब थोड़ी सी लंबी रख ली। तो मेरे को सिर्फ ये कहना था सर कि अब जो जो ये कतार में चल रहा है, ये सही में चल रहा है क्या? मतलब जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक को वहाँ पे बुलाया गया है और वो ऐसे दीन की दावत दे रहे हैं और लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये मतलब ये ऐसे न्यूज़ चैनल्स में आ रहा है कि सही में ऐसा हो रहा है? ने कतार में बुलाया तो है, और जाकिर नायक हम्म। दावत का काम नहीं करेगा तो करेगा क्या? उसके पास बचा क्या है? सर्जरी तो कर नहीं सकता। उसके पास ले दे के अभी वही काम है दावत देने का, और बड़े जमाने बाद उसको मौका मिला है तो वो तो फुल फ्लेज में करेगा ना। हाँ लेकिन ये बात कि भाई लोग मुतासिर होकर इस्लाम अपना रहे हैं, ये बिल्कुल फेक बात है। वो जमाना गया अभी के लोग जो है वो धड़ल्ले से इस्लाम कबूल करेंगे, ये सब चीजें जो है ये बिल्कुल फेक है। अच्छा, थैंक हाँ अब गॉड, जमाना जो अदरवाइज। है वो उल्टी तरफ, मतलब इनके अकॉर्डिंग उल्टी तरफ जा रहा है, लोग धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं। और सर ये अरब में जो टेम्पल्स वगैरह बनने की जो बात है, मैंने अभी मुफ्तियों का 2-3 इंटरव्यू देखे थे, तो वो बोल रहे थे कि मतलब ये जो है वो कयामत की स्टार्टिंग हो गई है, कि अरब में बुद्ध परस्ती स्टार्ट हो गई है और हाँ हाँ, मतलब उसी तरफ जा रहा है। तो सर ये भी सही है क्या? मतलब ऐसा कुछ क्या सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे ये कयामत करीब है, कयामत करीब है, सुन सुन के हमारे कान पक गए, लेकिन वो अभी तक वो कयामत आई नहीं। समझ? और अपने को डरने का नहीं है, हाँ अपने हाँ। को टेंशन नहीं लेने का है। सिंपल सी बात है साहिल, वो मैंने याद है मुन्ना भाई के स्ट्रीम में क्वेश्चन पूछा था कि हाँ जो अ, अली ने कुछ लोगों को जला दिया था, करेक्ट? हाँ। अभी क्वेश्चन ये है कि जब कयामत आ जाएगी हम्म। तो हाँ हाँ सब सर। कोई अपने कब्र से उठेंगे। हाँ हाँ सर, मुझे याद है सर। फिर वो आपने पानी वाला एग्जांपल दिया था उसमें, हाँ वो कब्र कि से कितने उठेंगे, लोगों की डेथ। करेक्ट। हाँ कि हाँ हाँ। और फिर उनसे क्वेश्चन आंसर होएगा, लेकिन अपन तो जले हुए रहेंगे, तो हाँ अपने से तो कोई क्वेश्चन आंसर होने का चांस ही नहीं है। तो जहन्नम जन्नत से पूरे साइकिल से अपन बाहर है। और सर आपने इसमें ये भी बोला था कि अगर कोई पानी में जाकर किसी की डेथ हो जाती है, मतलब डीप इनसाइड द सी या कुछ भी, तो सर हाँ इसमें तो उसकी तो डेड बॉडी ही नहीं मिलेगी ना सर? हाँ, वो तो मिलेगी ही नहीं, डेड बॉडी तो छोड़िए, वो 1000 साल पहले कोई इंसान मरा है उसकी आपको मच्छी हड्डियां खा जाएगा मिलती है ना। क्या? रोहन भाई, मच्छी खा आ, जाएगा। रोहन भाई, आज से 500 700 800 1000 साल पहले जो इंसान मिले मर गए, उनकी हड्डियां मिलती है क्या आज? नहीं मतलब पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज मिलता है, जैसे डेंटल डेंटल जो वो रहता है ना, वो कभी नहीं मरता है। लाइक अच्छा। जो इनेमल डेंटल बोन इनेमल होता है होता ना, है। हाँ एनामिल जो होता है वो कभी नहीं मरता है। जैसे डेसिडोनियन मैन है, उसका स्कल मिला है एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अबाउट 14,000 ईयर्स ओल्ड। और हाँ। उसके स्कल के बगल में एक वो मिला है, क्या कहते हैं, ब्रेसलेट,
जिसमें हाई स्पीड ड्रिल के होल्स है एंड इट इज 14,000 years old. तो साइंटिस्ट आर परप्लेक्स्ड कि ये कैसे है, 14,000 साल पहले हाई स्पीड ड्रिल कहां से आया था. तो मतलब ऐसा होता है. बट पॉइंट ये, जला दिया और मछली ने खा लिया तो फिर उधर को वो आदमी को कहां से निकालेंगे. साहिल कुछ आंसर है क्या इसका? अरे वो अल्लाह है भाई, कुन कहेगा फयकून हो जाएगा. क्या तुम अल्लाह को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो रोहन भाई? अरे लेकिन जला दिया ना भाई. है ही नहीं ना सर, हाँ, बॉडी तो जला नहीं है दिया उसकी. तो अल्लाह एग्जाम्पल देता है ना कि आप क्या समझते हो कि हम तुम्हें वापस पैदा तो गाड़ने का जरूरत क्या है? सबको जला दो. तो मर चुके हैं ना यार, तो जला देने का ना. तो अरब में नहीं सर, अरे रोहन सर उसको क्या बोलते हैं ना ये लोग कि कुछ पार्ट का रह जाता है, तभी अपन RIP लिखते हैं ना. जब क्रिश्चियंस और इस्लाम की बारी आती है तो अपन RIP लिखते हैं कि उनकी जो सोल को पीस मिले, मतलब उसके अंदर जान शायद थोड़ी सी बचती है, इसीलिए शायद कुछ ये कंसेप्ट है ऐसा कुछ. नहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. जान बचती है ये सब. खैर जयेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप आई और आपने अपनी बात रखी. स्ट्रीम को क्लोज भी करना है तो हम अलविदा लेने चाहेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. बट सर मजा आया सर. 5-7 मिनट की ऐसी बात अगर हो जाए ना सर, तो सर एक दो डाउट्स ही रहते हैं वो तो पूरे वीक के मतलब अपने को, जैसे क्योंकि सर क्या होता है कि मैं आप लोगों की स्ट्रीम रेगुलरली सुनती हूँ, लाइक फ्रॉम नाइट 10 to 12 में सुनती हूँ, तो कि वो मेरे लिए टाइम बिल्कुल सही होता है सुनने का. तो वो सर तो काफी नॉलेज मिलती है सर, काफी नॉलेज. चलिए नोट डाउन भी करके रखा करे सब लोग, जितने लोग देखते हैं, जो भी स्क्रीन हम शेयर करते हैं, हदीस बताते हैं, वो सब आप लोग क्या कहते हैं उसको, रेफरेंसेस नोट डाउन करके रखे. आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी. और अब चलिए जय जी, बहुत बहुत शुक्रिया. साहिल भाई वीक में एक दिन आएंगे ही, तो आप हर वीक जुड़ सकते हैं. हाँ, तो नॉन मुस्लिम वाली स्ट्रीम में आप लोग आइए, मोमिनो वाली स्ट्रीम में न जुड़े. हाँ, तो आप देखिए सर आप मोमिना वाली स्ट्रीम में भी आप लोग आखिरी के रखते हैं ना कुछ 10-15 मिनट. नहीं, इस चैनल पे नहीं होता है. नहीं, किसी पे भी नहीं होता. हाँ, और अब किसी पे भी नहीं होता है. तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चूंकि आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की प्यार की वजह से हम सुबह में एक स्ट्रीम हर वीक करेंगे. तो जो नॉर्मल स्ट्रीम होगी उसमें प्लीज आप लोग मत जुड़िएगा, नहीं तो सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा आप लोगों को, और उसके बाद फिर ये जो हर वीक जो स्ट्रीम होगी उसमें आपको मौका नहीं मिलेगा. अच्छा. बट सर किसी का बर्थडे रहेगा तो हम जरूर जुड़ेंगे सर विश करने के लिए. हाँ, वो जो स्ट्रीम, बर्थडे स्ट्रीम, ये सब स्पेशल स्ट्रीम होती है, ठीक है. इसमें सबको एंट्री होती है, तो ऐसी कोई स्ट्रीम रहेगी तो आपको मौका मिल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है. अच्छा. ठीक है सर. ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू साहिल भाई. थैंक यू अमित सर का बहुत बहुत थैंक यू, आपने ऐड कर दिया. थैंक यू सर. लव यू ऑल. थैंक यू जी, लव यू टू. एक्स मुस्लिम समीर कह रहे हैं, साहिल भाई कयामत 1400 साल पहले आके चली गई, जब वो बच्चा बूढ़ा होकर मर भी गया. अच्छा है, हमारे को फिर से नहीं देखना पड़ेगा कयामत पे. आई बिकम अ यूट्यूब मेंबर. बहुत बहुत शुक्रिया. हरविंदर सिंह कलेर कह रहे, साहिल भाई आना मेरी जान, 4 बजे तक स्ट्रीम चलाना मेरी जान. चला लिए ना मेरी जान हरविंदर, क्यों टेंशन ले रहे हो. वीर मन कह रहे हैं, ट्राई टू एजुकेट मोमिन्स and we get called shaitan. Let them believe faltu science and end up jobless or low paying jobs, then a conspiracy by kafurs. bravest man alive साहिल कह रहे हैं, एक बार सुभाष चंद्र बोस जी से कंपेयर किए थे तो आपने मना किया था, लेकिन हम सबका आपके प्रति प्रेम की खातिर प्लीज मेंशन माय नेम थ्राइस. Bravest man alive Sahil, bravest man alive Sahil, bravest man alive Sahil. Thank you sir, bravest man alive साहब. AK साहब कह रहे हैं, because of Fauji background I met Muslims only after college, dated one for years and realized I need to sacrifice my freedom to be with him. One asked to convert, whole experience took me close to my religion, so thanks to Muslims. Thank you AK जी, आप बच गई. परवीन राजपूत कह रही हैं, नमस्कार समीर जी के लिए. ओके, ये समीर भाई के लिए हमारे नमस्कार था. अच्छा, ये लास्ट बैच है, इसके बाद कोई ना जुड़िएगा, और आप लोगों के पास 1-1 मिनट है अपनी बात रखने के लिए.
उसके बाद हम स्ट्रीम क्लोज कर देंगे।